अंग्रेज के ये लोग दलाल हैं, ये लोग चाटुकार हैं, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। बीच से जैसे जानलेवा अपने अलग अलग नेताओं से अलग अलग धर्म पर वो वार करते हैं कि एक गाली देके एक को खड़ा कर दिया, अच्छा ठीक है तुम चुप हो जाओ, अब दूसरा का नंबर है। भूमियार समाज का वोट किसको जा रहा है, राजपूत समाज का वोट कहाँ जा रहा है, ब्राह्मण का वोट कहाँ जा रहा है, कुर्मी समाज का वोट जा रहा है। तो ये लोग नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में जाति को लेकर फिर से एक बार राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी जी जो भूमियार समाज पे जो बोल टीका टिप्पणी करके जो घेरे में आ गए हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे बिहार की जनता से कि आखिर बिहार के लोगों में जात को लेकर इतनी राजनीति क्यों होती है। बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? सुंदरम पाठक, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है। तो जिस तरह से भूमिहारों को लेकर राजनीति शुरू हो गई बिहार में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी जदयू के नेता हैं सब लोग तो वैसा ही बयान करते हैं। कुछ दिन पहले देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान देख लीजिए, तो यादव मुसलमान पे थे। अब एक आए हैं अशोक बाबू, तो वो कर रहे हैं भूमिहार समाज पे। तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि हम बारी बारी हर जाति का लेंगे, हर जाति को बदनाम करेंगे। बिहार की जनता को एक ही बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि जदयू और बीजेपी वो खाल ओढ़ी हुई है। वो दोनों जातिगत ही बात को लेकर वोट लेंगे। चुनाव के टाइम में सब समान हैं। जब उनके सांसद जीतेंगे तो एक बोलेंगे कि इस जाति को गाली देंगे और दूसरे नेता रहेंगे उस जाति को गाली देंगे और दोनों साथ में रहेंगे। तो मूलतः रूप से जो जनता है उनको ही टारगेट किया जा रहा है। और हम लोग ऐसे पार्टी को और बिहार के तमाम लोग इस तरीके के पार्टी का कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं। और जो भी जनता, हम चाह रहे हैं कि जो भी उनको समर्थन अपना दे रही है वो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि हमारे बिहार की सबसे पहले रोजगार में बात हो और शिक्षा पे बात हो, यूनिवर्सिटी लेट चल रही है उन सभी मुद्दे पर बात हो, रोजगार पे बात हो, और बाद बाकी ये जाति वाले मुद्दे लाकर राजनीति को जो सही जगह जानी चाहिए उसको गुमराह ना किया जाए। नीतीश कुमार तो पोस्टर के माध्यम से हमेशा बिहार के लोगों को कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, लेकिन फिर इसमें उनके जो कद्दावर नेता है वो सिर्फ एक जाति विशेष पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू सबके हैं, उनके नेता भी सबके हैं। जो स्वर्ण है वो दलित को, आदिवासी को गाली देंगे, और जो पिछड़े हैं वो आगरे को गाली देंगे। उनका यही खेमा ही है कि एक गाली देके एक को खड़ा कर दिया, अच्छा ठीक है तुम चुप हो जाओ, अब दूसरा का नंबर है। तो ये नीतीश बाबू का ये प्रक्रिया चलता रहता है कि एक खड़ा होकर एक को गाली दे दिया, दूसरा खड़ा हुआ दूसरा को गाली दे दिया, बाद में कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं सब सामाजिक ही लोग हैं, तो बारी बारी वो सबको गाली देंगे। जब सीतामढ़ी से आते, सीतामढ़ी के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने भी यादव समाज को और कुशवाहा समाज को, मुस्लिम समाज को अपने बयानों से घेरा था। तो बार बार जदयू के सांसद इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, जदयू के लोगों को एक बिहार में 20-25 साल से वो लोग सत्ता में हैं लगातार, तो उनको लग रहा है कि हम कुछ भी बोल देंगे तो हम सत्ता में रहेंगे, चाहे हम इस तरफ जाएं चाहे उस तरफ जाएं, कहीं भी जाएं हम सरकार में रहेंगे। तो उनका एक नशा, उनके लोगों को, उनके कार्यकर्ता से लेकर मंत्री से लेकर सभी लोगों को एक नशा चढ़ा हुआ है कि सत्ता में हम रहेंगे, चाहे बिहार रहे चाहे देश रहे। बस इसी बात को लेकर एक आहंग होता है, वो उनका सर चढ़ रहा है और वो बहुत जल्द उतरने वाला भी है। आप बताएंगे नीतीश कुमार को एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इन पे? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कम मूर्ख मंत्री ज़्यादा है। उनके जो पार्टी में जो भी लोग हैं, अशोक चौधरी आपने जो अभी कुछ देर पहले नाम लिया, अशोक चौधरी ना तो विधायक है ना तो सांसद है, वो एमएलसी कोटा से मंत्री है। यानी वो जो बयानबाजी करते हैं तो वो जनता से चुन के तो आते नहीं हैं। जनता के पास ये अगर जाते हैं तो जनता तो इनको नकार देती है, जनता तो इनको भगा देती है अंग्रेज की तरह। जैसे आज़ादी से पहले हम लोग अंग्रेज को भगाने का काम करते थे, वैसे अब अंग्रेज के ये लोग दलाल हैं, ये लोग चाटुकार हैं। अंग्रेज का ये लोग दलाली करते थे, तलवे चाटते थे। तो ऐसे लोगों को जनता, बिहार की जनता भगाती है। तो ये लोग सिर्फ मंत्री के नाम पे बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को, बिहार के सम्मानित जनता को बदनाम करने का काम करते हैं और सत्ता में बैठकर सत्ता का मलाई खाते हैं। इसीलिए आज तरह तरह का हराम का खाते हैं, तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। ऐसे घटना और ऐसे जो है ऐसे लोगों को हम लोग निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करें और बिहार के माननीय मंत्री, सम्मानित मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाएं। तो अब तक कोई जदयू उस पर एक्शन क्यों नहीं ली? देखिए, भाजपा जदयू जो भी है सब एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये सबको हम लोग पार्टी या नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लोग सम्मानित जनप्रतिनिधि का काम कम, वो अपने लोगों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। सत्ता के नाम पे सिर्फ मलाई खाने का काम करते हैं। एसी रूम में बैठ के तरह तरह का टिप्पा टिप्पणी करते हैं, मोदी जी का गुणगान करते हैं। लेकिन बिहार में जो वर्तमान समस्या है,
अब बढ़ते दिन अपराध और ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, लूट हो रहा है, बिहार के युवाओं को रोजगार के नाम पे मारा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, विधानसभा घेराव के दिन लाठीचार्ज करते हैं, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये लोग अपने बाल बच्चे को ज़बरदस्ती उठा के दूसरे पार्टी से लेकर के सांसद विधायक बनवाते हैं और बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार की जनता 2020 में इनको तो 44 सीट पे ला दिया, इस बार 24 के इस सत्ता में ऐसे लोगों को बेदखल हम लोग करते हैं। फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा तो क्लियर कर रही है कि हम इन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ेंगे। अभी वो बैसाखी पर है, बैसाखी पर है ना, तो आने वाले समय में 2025 में बैसाखी का ये लोग लायक नहीं रखेंगे। जब से ये मुख्यमंत्री पद की कुर्सी लिए हैं तब से वो अपने लोगों के लिए काम किए हैं, अपने लोगों के लिए विकास किया है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए विकास के नाम पे विनाश किया है। उन्हीं के पार्टी के सांसद है जो केंद्र में मंत्री भी है ललन सिंह, वो भी तो भूमिहार समाज से आते हैं। कोई भी रहे, ललन सिंह रहे कि कोई भी सिंह रहे, बीजेपी जदयू सब, बीजेपी का मतलब बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी, ये लोग सिर्फ बलात्कारी को संरक्षण देते हैं और देश के युवाओं को, देश के महिलाओं को अपमान करने का काम करते हैं। तो बीजेपी जदयू जो भी इस तरह का बयानबाजी करते हैं वो चर्चा में रहने का काम करते हैं और इस तरह का बयान दे करके वो चाहते हैं कि हमको केंद्र में या राज्य में हमको मंत्री पद मिले। इसीलिए ये लोग बिहार के सम्मानित जनता को बदनाम करके वो अपने सत्ता की मलाई खाने के लिए इस तरह का टिप्पा टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों को जब तक केंद्र सरकार और बिहार सरकार सत्ता से नहीं हटाएगी और सदस्यता नहीं छिनेगी तब तक हम लोग ऐसे लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब देंगे कि हम लोग अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेज के दलाल से डरेंगे। अंग्रेज को हम लोग यहाँ से भगा दिए तो अंग्रेज के चाटुकार को भी हम लोग भगा देंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। युद्ध के आज का नहीं चाहिए भाजपा, भाजपा नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि भाजपा बलात्कारियों को बचाती है, भाजपा के साथ जदयू भी गठबंधन, लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार हर मंच से कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। तो बिहार का मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों क्या हुआ, दरभंगा में बीते दिनों क्या हुआ, पूर्णिया में बीते दिनों क्या हुआ, कटिहार में बीते दिनों क्या हुआ। तो देखिए, मुख्यमंत्री को उनके अधिकारी और मंत्री लोग जानकारी तक होने नहीं देते हैं कि इस जिले में इस तरह का घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं। तो ऐसे लोग, वो लोग जानकारी नहीं देते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ सुथरे आदमी है, वो विकास पुरुष उनको कहे जा सकते हैं, वो कुछ लायक हैं, लेकिन उनको उनके जो लोग आगू पीछे जो चाटुकार हैं, दलाल हैं, जो लोग पैसे खाते हैं, जो लोग दलाली करते हैं, लेकिन वो लोग उनको जानकारी ही नहीं देते कि मुख्यमंत्री इस पर निर्णय ले सके और इस पर कार्रवाई कर सके। कुछ लोग ये कहेंगे कि अशोक चौधरी वही अशोक चौधरी जो पहले कांग्रेस के पाले में थे, अब जदयू में चले गए। तो जदयू में है तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस में होते तो बहुत अच्छा। पेंदी का लोटा है ये तो, अशोक चौधरी तो बिना पेंदी का लोटा है, कभी घड़क के इधर जाते हैं, कभी घड़क के उधर जाते हैं। नीतीश कुमार को सत्ता से अलग होने दीजिए ना, ये लोग जदयू में क्या बीजेपी में ये लोग चले जाएंगे। ये लोग बीजेपी से मिल के रहते हैं। ये लोग कब सत्ता की मलाई खाने के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए और एसी रूम में बंद रहने के लिए और बिहार की सम्मानित जनता को बदनाम करने के लिए ये लोग कब कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है। तो इसीलिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देशवासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि जदयू और बीजेपी एनडीए में जितना लोग हैं सब के सब दलाल हैं, सब के सब बेकार है, सब के सब बलात्कारी है, सब के सब अत्याचारी है। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को जिताने की आवश्यकता है। जदयू के नेता बार बार जिस तरह का बयान दे रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में जदयू का भविष्य क्या लगता है आपको? 2020 में क्या हुआ, कितना था, 60 से प्लस सीट था ना। 2020 में क्या हुआ, 40 पे आ गया। तो वैसे बिहार के लोगों को जिस तरीके से ये लोग ठग रहे हैं, तो आने वाले समय में अब 2025 में फिर से चुनाव है तो फिर से घट जाएगा इसका, फिर ये लोग सत्ता से बेदखल हो जाएगा। और हम लोग कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग देखिए 17 महीने में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग 17 महीने, जो सरकार 17 साल में नहीं कर पाई वो 17 महीने में बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को, बिहार के शिक्षकों को रोजगार दिया और शिक्षक बनाने का काम किया और नौकरी देने की काम की।
तो ऐसे लोगों को हम लोग भगाएंगे और जो लोग, जो सरकार, जो मंत्री, जो नेता हम लोग को नौकरी देगा, वैसे सरकार को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। फिर से कई लोग यही कहेंगे कि अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जदयू में थे तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं। पहले अगर वो अच्छे होते तो एक जगह बने हुए रहते, एक जगह टिके हुए रहते। ये लोग दलाल है, पेकार है, चाटुकार है, इसीलिए तो ये बिन अपंदी का कभी घड़क के इधर चल जाते हैं, कभी घड़क के उधर चल जाते हैं। तो ऐसे लोग, कांग्रेस को छोड़ के जदयू में क्यों चलेगा? राजनीतिक भविष्य के लिए या फिर क्या कारण लगता है? हम तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह रहे कि ये लोग सत्ता की मलाई के लिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो देश की जनता, बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को लोकतंत्र के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देगी। आप बताएंगे, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। जो ये संपर्क हुआ, जो अशोक चौधरी का जो मामला है जात को लेकर, कैसे देखते हैं आप इसको? मेरा बस यही मानना है कि जो केसी त्यागी जी का जो बयान था वो विपक्ष के साथ हर मोर्चे पे साथ हो रहे थे और उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये अशोक चौधरी जी का नया मामला आया है। और बस इनके लोग आपस में एक जात को दूसरे जात से लड़ा कर रखना चाहते हैं और जब चुनाव आएगा अपना रोटी सेकना चाहते हैं। बस चुनाव के लिए एक ऐसा बयान दे रहे हैं। बस चुनाव के लिए। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने भूमियार समाज को अपनी बेटी दे दिया, इससे ज़्यादा क्या ही दे सकते हैं? नहीं, बेटी दे दिया ये मामला नहीं ना है, ये बिहार की जनता की मामला है। आप रोजगार का मुद्दा उठाइए ना, रोजगार कहाँ है बताइए? यहाँ बिहार में रोजगार नहीं है। ये जो साथ में मिलकर सरकार चला रहे थे और अब आपको सत्ता की मलाई चाहिए, सत्ता बचाना हो तो अब चल जाते भाजपा के साथ। उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप जात का बात क्यों चर्चा लेके आते हैं? कई लोग ये कह रहे हैं कि अपनी दामाद के लिए फील्ड सेट कर रहे हैं अशोक चौधरी, तो आपको भी लगता है ऐसा ही? 100% से जो भी कर रहे हैं वो सच है। वो जो भी कर रहे हैं वो अपने बने, उनके पिताजी मंत्री बने सत्ता की मलाई खाने के लिए, आज अशोक चौधरी मंत्री बने हुए बिहार के लोगों को अपमान करने के लिए, बिहार के लोगों को ठगने के लिए। वो अपने बेटी को ला रहे हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए और अब अपने दामाद को ला रहे हैं। तो वो है चौधरी, वो दलित वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन दामाद करते हैं ब्राह्मण में, भूमियार में। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को टिप्पा टिप्पणी से बचना चाहिए ना। केसी त्यागी जी ने त्याग दे दिया उनका पार्टी से और ज़बरदस्ती जदयू वाले ने उससे त्याग पत्र ले लिया। आप उनसे बयान लीजिएगा, अब पूछिएगा कि क्यों, क्या कारण था, सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा आप लोग को उनके अंदर क्या चल रहा है। क्या नाम हो भैया? विकास सिंह। अशोक चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं? जैसा जातिवाद हो गए, बिहार में जात को लेकर राजनीति शुरू हो गई। देखिए, एक बात ये स्पष्ट है कि जो अशोक चौधरी जी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है भूमियार समाज को लेकर, ये बहुत ही ख़राब बयान उनके मुख से निकला है। इसकी जो है कांग्रेस पार्टी इसकी बर्दाश्त करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो सर्वधर्म की पार्टी और सभी जात को लेकर चलने की पार्टी है। इसलिए जो अशोक चौधरी जी का जो बयान है, ये बयान वो अपने मुख से नहीं दिया गया है, ये बयान उनको नीतीश कुमार जी ने दिलवाया है। नीतीश कुमार जी ने दिलवाया है। नीतीश कुमार जी का काम है कि अपने अलग अलग नेताओं से अलग अलग धर्म पर वो वार करते हैं और ये उनको समझना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र में सभी लोगों को और जनता को अपना अपना वोट देने का अधिकार है। कौन किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, भूमियार समाज का वोट किसको जा रहा है, राजपूत समाज का वोट कहाँ जा रहा है, ब्राह्मण का वोट कहाँ जा रहा है, कुर्मी समाज का वोट जा रहा है, तो ये लोग पे ये लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। तो इसको लेकर जो टिप्पणी वो कर रहे हैं भूमियार समाज, क्योंकि वोट पर वो टारगेट करते हैं, वो काम कहाँ होता है नहीं होता इस पर टारगेट करते हैं। जहाँ काम नहीं होगा वहाँ पर भूमियार समाज वोट देता है, वहाँ काम नहीं होता, अति पिछड़ा का काम। तो इस प्रकार की बयानबाजी से साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये अपना तो राजनीति ये कर ही रहे हैं, लेकिन जब से ये मनीष वर्मा जी जो इनके राष्ट्रीय महासचिव बने हैं और इनके जो भूमियार जो विजय चौधरी जो बीजेपी में उनके जो अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं, तो इनको खटकती है अशोक चौधरी जी को बात। हम नीतीश कुमार के करीब होते हुए हमें इतना पद अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये साफ तौर पर जो ये बयान है अशोक चौधरी जी का, ये जो है हो सकता है कि आने वाले समय में जो है ये जदयू छोड़ के बीजेपी का हाथ थामने के लिए अशोक चौधरी जा रहे हैं। जब बीजेपी में अपना भविष्य तलाश रहे इसलिए बयान दे रहे हैं? ना, बिल्कुल वो अपना भविष्य तलाश नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना गोटी वहाँ पर सेट कर लिया है कि हमें आगे की राजनीति जो है बीजेपी में करनी, क्योंकि उन्हें अब जदयू में उनको राजनीति अपनी दिखाई दे नहीं रही है। क्योंकि जब जब उनको आपने देखा कि जिस समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था तो ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो इसलिए जो है वो अपना इसमें अब भविष्य जदयू में देख नहीं पा रहे हैं कहीं पर किसी प्रकार से। और नीतीश कुमार जी का ये एक चाल रहा है, हमेशा उनसे शुरू से चरित्र रहा है कि वो कभी भी अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ने देने का उन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए वो अपना भविष्य जो है बीजेपी में। जदयू तो कह रही है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो किनारे कर रही है।
किनारे देखिए, जब किसी पार्टी का जब कोई बयान चला जाता है तो इसी तरह आपने देखा कंगना रनावत ने जो अब किसान के मुद्दे को लेकर जब बयान दे दिया, जब किसानों को जब वो आतंकवाद कह दी, तो लिखित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का बयान साफ तौर पे कह दिया गया कि ये बीजेपी का कोई औपचारिक बयान नहीं है। तो उसी तरह से जब बयान दिया गया है तो किसी भी पार्टी जो है किसी नेता के पर्सनल बयान को लेकर तो वो औपचारिक रूप से वो सीधे मना करेगी। जदयू के टिकट पे ही ललन सिंह जीत कर आए जो भूमिहार समाज से आते हैं, केंद्र में मंत्री भी हो गए, तो लगता है अशोक चौधरी में खुन्नस है कि हमें वो योग्यता होते भी ये पद क्यों नहीं। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को बनाया गया, केंद्र में मंत्री ललन सिंह जी को बनाया गया, जबकि सबसे करीबी मंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी के वो अशोक चौधरी माने जाते रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार कांग्रेस प्रदेश के जो है अशोक चौधरी जी अध्यक्ष रहे हैं और वो वहाँ से जो है जदयू में गए थे। तो जदयू में गए तो वहाँ पर उनको जिस अभी स्थान पर होना चाहिए, एक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस में, वो जिस स्थान पर उनको होना चाहिए वो स्थान पर अभी तक जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो है वो लगातार जो है वो अपना भविष्य तलाशते हैं, लेकिन उन्हें गिरा दिया जाता है। इसलिए वो अपना जैसे आरसीपी सिंह अपना भविष्य उन्होंने जदयू में नहीं देखा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उसी प्रकार से जो हैं अभी लगातार जब से उनकी बेटी सांसद बनी है, समस्तीपुर से जो सांसद हुई है उनकी बेटी शांभवी चौधरी, वो जो है लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद भी है। तो ऐसी खबर भी आ रही है कि जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है कई सारे लोजपा के जो आने वाले जो विधायक होंगे वो जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो अशोक चौधरी जी जो हैं वो लगातार इसी बात पर फोकस दे रहा हूँ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी गोटी सेट कर चुके हैं और हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव हो वो भारतीय जनता पार्टी। अशोक चौधरी कई इंटरव्यू में ये बयान देते हैं कि कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। लालू जी ने कांग्रेस को पनपने नहीं दिया बिहार में, तो इसमें लगता है हकीकत है कुछ। देखिए, जो बोल रहे हैं इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे बिहार का कमान अपने हाथ में संभाला हुआ था। तो उस समय भी तो वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, तो इस प्रकार के बयान तो उस समय नहीं देते थे, वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अभी वो बोल रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिहार में कांग्रेस का यदि अस्तित्व नहीं है तो हमारे 19 एमएलए यहाँ से हुआ करते थे, जो अभी 2 चले गए, 17 एमएलए अभी कांग्रेस में हमारे हैं। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगी, कांग्रेस और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लड़ने के जितनी सीट हम लेंगे उतनी सीट पर हम अपनी जीत दर्ज इस बार करने जा रहे हैं आने वाले जो विधानसभा चुनाव हो रही है।